चाचा बैठे रहेंगे आप यहीं पे? चली गई हैं वो, जाइए आप भी। डॉक्टर भाई, एक बात बताऊं मैं आपको? हाँ, दोनों 2 नंबर लग रहे थे। एक तो कहकशां आपको हर एक के बारे में राय कायम करने का बहुत शौक है। कोई 2 नंबर लगता है, कोई 3 नंबर। आप अपने काम से काम रखें। तुम्हें डॉक्टर साहब से इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। चेहरा देखा था तुमने उनका? मेरा चेहरा देखने के बाद जो तासुरात उनके चेहरे पर थे, कोई ताज्जुब की बात तो नहीं। इस शहर में वो जैसे खो चुके थे। टिकटिकी बांधे मेरी आंखों में जैसे डूब चुके थे। इश्क बहुत बेरहम चीज है, इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। खुशफहमी के पहाड़ बनाना छोड़ दो। जिंदगी ख्वाबों में रहने का नाम नहीं है अंजुमन। खुश रहना चाहती हूँ मैं इस ख्वाब के साथ। देखना, डॉक्टर साहब मेरे जाने के बाद एकल हो चुके होंगे, पछता रहे होंगे कि क्यों जाने दिया। काश रोक लेता। बार बार इस बात पर मलाल हो रहा हो। डॉक्टर अकील शादीशुदा हैं, बीवी है उनकी, वो उनके साथ रहती है। उनका पीछा छोड़ दो, भूल जाओ उन्हें। किसने कहा कि जो साथ है वो वाकई साथ है? हो सकता है वो अपनी बीवी के होते हुए भी नामुकम्मल और अधूरे हैं। हर साथ देने वाला भला कब साथ होता है आपके? खाली जगह को पुर करना आसान तो नहीं। और तुमने देखा था उनके चेहरे पर, उनकी आंखें बता रही थी कि वो कह रहे थे कि अंजुमन तुमने मुझे मुकम्मल कर दिया है। अब वो मेरे बगैर नहीं रह सकते हैं। कुछ पूछ रही हूँ ना? मम्मी ये क्या तरीका है? क्या पूछ रही हूँ मैं? नहीं करें, मेरा मूड खराब है। अच्छा, बजिया को तुमने कहा तुम्हारी तबीयत खराब है, मुझे तुम बता रही हो कि तुम्हारा मूड खराब है। अब असल खराबी है क्या, ये बता दो। मम्मी 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 2 दिन से आप मुझसे यही चीज पूछी जा रही है। हाँ, मगर जवाब तो नहीं दिया ना अभी तक तुमने। मम्मी क्या हो गया है? क्या इंसान कुछ टाइम के लिए सुकून नहीं ले सकता? क्या थोड़ी देर के लिए वो सब चीजों से दूर नहीं जा सकता? दूर जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, मगर शादी दूर नहीं है ना, जिससे तुम दूर जाने की कोशिश कर रही हो। मम्मी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कुछ लम्हे के लिए सुकून लेने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ तो ले लो सुकून। अच्छा हानिया, एक बात बताओ, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और उसका पता लगना मुझे जरूरी हो सकता है तुम किसी शर्म लिहाज की वजह से मुझे नहीं बता रही हो। बताओ क्या बात है बेटा? मम्मी क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही है? कोई बातें करने वाली अजीब अजीब बातें की है। अरे डैडी क्या कर रहे हैं आप? मैं तो इस हिलजुल से ही परेशान। ज़ेबर साहब, पानी पी लीजिए। पानी? आप पी के दिखाए ना मुझे, ये पी के दिखाए आप। पिए, आप पिए से पानी पिए, ठंडा है, बताएं बर्फ है इसमें। पिए पिए इसमें, पिए पिए ना, खा जाए गिलास। लाइए पानी। पानी पानी नहीं पिला सकते पानी के लिए? बस भी करो फारिया, कितनी रोटियां डालोगी? 22 हो गई हैं, बस 8 और रह गई हैं। ये घर कम होटल ज्यादा लगता है। वैसे तुम्हारे लिए मेरे पास एक आइडिया है, एक बिजनेस आइडिया। तुम रोटियां डाल के नीचे पठान के होटल में सप्लाई किया करो। पठान भी खुश, तुम भी खुश, मैं भी खुश और ग्राहक भी खुश। इतना हरा भरा तो घर है, इतना मजा आता है। इतनी रोटियां तो डलेंगी ना? थैंक गॉड मैंने इस घर में एक रोटी नहीं डाली, नहीं तो 30 रोटियों का सुनकर
पहले पेड़े पे मुझे गश आ जाता है। आई गेट वेरी स्लिपी। सुनो, प्यारी बहन हो ना मेरी, सलाद बना दो। नहीं, और बनाते मेरा थोड़ा सा खा भी लेना ताकि तुम्हें गश ना आए। अरे रोटियां पकी नहीं अभी तक? नहीं पप्पू सास बन गई है, बस थोड़ी सी रह गई है, डाल रही हूँ, ये देखें। अरे हाय, एक जरा से काम में पूरा दिन गारत करती हैं। एक हम थे, हमने भी ससुराल काटी है। अरे ये 40-50 रोटियां पकाना तो हमारे बाएं हाथ का खेल था। हम आ गई। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड फुप्पो सास। बाएं हाथ का खेल? आप तो लेफ्टी है, नो? और ये क्या मतलब ससुराल काटी? ससुराल को जेल है जो काटी जाए? ससुराल तो जमीन पर जन्नत होती है, स्टनिंग, जॉर्जियस, मैस्मराइजिंग। और ये बात मैंने सीखी है अपनी वन एंड ओनली दी हाइनेस फुप्पो सास से। फुप्पो सास, गिव मी योर हैंड। अगर जरा भी दिमागी तवाजुन ठीक हो जाए इसका, तो सबसे प्यारी बहू है हमारी। और मैं पप्पू सास रोटियां पकाओ। अभी बना रही हूँ। चलो। लीव हर फुप्पो सास, लेट मी ड्राइव यू टू योर रूम। तुम रोटियां डालो। हाँ, डाल रही हूँ। देखूं तो सही जरा, ऐसे कार्ड बने हैं। काफी महंगे कार्ड है। ओए, भारी हैं। चलो खैर, अब जो बढ़ गए उसका नुकसान तो हो गया, जो रह गए वो तो रद्दी में बिक ही जाएंगे। अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। भारी हैं। बस एक झटका और चाहिए, हानिया और नबील की शादी रोकने का। और वो झटका अलीजे की लास्ट अपीयरेंस है। उसके बाद शादी खत्म, पैसा हजम। चल भाई नरगिस, तैयारी कर। अरे रद्दी वाले को तो रोको। मेहंदी, बारात, वलीमा, तीनों दिन के जोड़े तो बहुत अच्छे हैं। होंगे कैसे नहीं, दुबई से जो लाया हूं। तो शौकत साहब ये भी कह देते साथ कि वो पैसे आपकी बीवी ने, मतलब कि मैंने पाकिस्तान से भिजवाए।